नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है सीधे सीधे और संबंधित है सिंहवाहिनी पंचायत से। आपने पहले देखा होगा सोशल मीडिया में इस पंचायत को लेकर बहुत बातें चलती रहती है। आज चौपाल समाचार की टीम ग्राउंड पर आई है ये जानने को लेकर कि यहाँ कितना विकास हुआ है। यहाँ जो भी लोग हैं इसी पंचायत से संबंधित हैं, इसी पंचायत गाँव के लोग हैं और आज हम इन लोगों से बात कर जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, कितना बेहतर विकास हो सका है, अगर हुआ है तो उसके क्या कारण रहे हैं, नहीं हुआ है तो क्या समस्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं है। यह जो चर्चा है वो ग्राउंड से वास्तविकता को लेकर है। यह चर्चा जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर है कि अब लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को बताएं। मैं संतोष कुमार, ग्राम पंचायत राज सिंहवाहिनी, ग्राम नरकटिया से मेरा घर हुआ और 11 नंबर वार्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जिस वार्ड में वर्तमान मुखिया ऋतु जायसवाल जी है उसी वार्ड में मेरा भी घर है, लेकिन नल जल का जो स्थिति है बहुत बुरा है। किसी भी 11 नंबर वार्ड के आदमी से आप पूछ सकते हैं इस बात को। लगभग जब से लगा नल का जल पानी आया ही नहीं है इस वार्ड में। और विकास भी हुआ है लेकिन बहुत जगहों पर जैसे कि मारपीट, वर्चस्व की लड़ाई, ये भी पंचायत में हुई। आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होइएगा। ये सब चीज़ सामाजिक स्तर पर ये सही नहीं है। हम लोग पहले योजना पर आते हैं। खैर दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसमें हम पहले योजना पर चर्चा करते हैं और जो सामाजिक स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। अच्छा, एक बात बताइए, पहले बेहतरी पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ बेहतर हुआ है आपकी नज़र में? बेहतर क्या बताए, जो भी सरकार का जो योजना आती है, आप या हम कोई भी मुखिया होंगे उस योजना को कार्यान्वयन के रूप में करेंगे ही। तो ये तो होती ही रहती है हर सरकार में, लेकिन मनरेगा का काम यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे बगल का पंचायत है मढ़िया, वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग उम्मीद रखे थे कि यहाँ की बहुत अच्छी मुखिया है, लेकिन ये हम लोग को पंचायत में आएगा, लेकिन ये चीज़ भी नहीं पूरा हो सका। चलिए, तो मनरेगा से आप असंतुष्ट हैं। ठीक है, हम आपके पास भी आते हैं और हम और लोगों से पहले प्रश्न ले लेते हैं। अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम हो गया राम प्रताप राय, घर हो गया खुटहा जी। सिंहवाहिनी पंचायत से आते हैं। 10 नंबर वार्ड में मेरा घर हुआ। यहाँ सरकार के द्वारा जो भी योजना आई हुई है कमोबेश वह है, लेकिन नल जल योजना यह एकदम फिलवड़ी मनी योजना है, यह कारगर नहीं है। और लेबर के लिए जो सरकार 3 महीना का जो व्यवस्था की हुई है वह यहाँ जो है कहीं भी भूतल पर लागू नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांव जो है पूरे किसान पर आधारित है। बहुत कम सर्विस वाले लोग हमारे ग्राम में हैं, इसलिए पूरे लोग किसान पर आधारित है या लेबर है। तो किसान जो है बाढ़ से ग्रस्त है। जो 75% जो है खेती यहाँ जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसका कोई माने सरकार की तरफ से किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिल पाती है जी। और सरकार के द्वारा उस बाढ़ के रोकथाम के लिए कोई बड़ व्यवस्था यहाँ नहीं अभी तक हुआ है। और आज से यह बाढ़ नहीं आ रही, बहुत दिनों से यह बाढ़ से यह प्रभावित क्षेत्र है। जी, हम अगर ये बात कहें कि आपने कहा बाढ़ से और मनरेगा की बात, पंचायत में जो लोग हैं जो रोजगार को लेकर जिनके पास जॉब कार्ड होगा उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, एक बात जो इन्होंने पहले भी वही बात बताई। अच्छा, एक बात और बताएं, यहाँ पर अगर सड़क की बात की जाए तो कितनी बेहतर सड़क है, खासकर वो सड़क जो पंचायत के अधीन है, कितनी बेहतर मानेंगे आप उसको? पंचायत के अधीन है, उसमें से बहुत सारे जो योजना है उसके तहत वर्क हुआ है और कुछ बाकी भी है। कच्ची सड़क भी है यहाँ पर? कच्ची सड़क है जी, अभी कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क है। हाँ। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये यहाँ जो स्थिति इन्होंने बात बताई है कि सभी लोग बात कर रहे हैं मनरेगा, जो रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसके अंतर्गत 100 दुनिया को रोजगार की गारंटी देती है सरकार और कानून है ये, तो ये इस पर यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा है, लोग बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो व्यक्तिगत लाभ की जो योजना लोगों को जो से मिलता है, जैसे राशन कार्ड हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसकी जानकारी क्या मिल रही है आपको? यहाँ पर ठीक ठाक लोगों को मिल पा रहा है? पूरा 20 पंचायत है सोनबरसा प्रखंड में, सबसे कम वृद्धा पेंशन सिंहवाहिनी पंचायत में हुआ है। और एक भी नाला का निर्माण पूरे पंचायत में किसी गांव किसी वार्ड में नहीं हुआ है। जो उम्मीद हम लोग किए थे उससे बहुत कम है। ये सोशल मीडिया पर देखिएगा बार बार ये है वो है। बिजली किसका है? ये मुखिया के अंतर्गत नहीं आता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो फ़ोटो खिंचा लेने से ये सब नहीं होता कि हमने लगवाया उसने लगवाया।
पता कर सकते हैं पंचायत में जाके, नाला का निर्माण एक भी अगर हुआ हो, कहीं नहीं है। जी। तो अच्छा एक बात बताइए, ये सब आप राजनीतिक प्रतिद्वंदता या उसके कारण कह रहे हैं या सामाजिकता की बात बता रहे हैं? सामाजिकता की बात बता रहा हूँ। जैसे करहरवा में नदी है, उस गांव से पूरा नदी है, उसमें नया निर्माण भी मुखिया के द्वारा हुआ है, उसमें एक भी नाला का निर्माण नहीं है। तो ये जो मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ सिंगवाइनी पंचायत है और इस पंचायत में जो ग्राउंड पर से रिपोर्ट जो लोग बता रहे हैं मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा और एक बात और, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आप इधर आइए। अच्छा ये नहीं, आप इधर एक बार आ जाएं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? शिवालय राय। शिवालय जी, इन्होंने जो बात बताया है कि ये कहीं नाला का निर्माण नहीं हुआ, तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? सही बात है, कहीं नहीं है नाला। नल जो जल बोलता है ना, नहीं चालू है कहीं कहीं। पंचायत भवन भी नहीं है कहीं, कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा और हम अब आते हैं इस बात पर कि ये जो सारी समस्या आप बताए, आप भी इधर आ जाइए। ये समस्या जो बताए आप, तो इसको लेकर आम सभा में चर्चा होती होगी ना कि इस तरह की समस्या हमारे पंचायत में है तो इसका निदान निकलना चाहिए। चर्चा होती है लेकिन सुना नहीं जाता है। बड़े लोगों की बड़ी बात। यहाँ तो सोशल मीडिया पे आप देखे होइएगा कितना वार्ड सदस्य को पिटाई लगा है। और ये बगल के गांव करहरवा है, जाइए 9 नंबर वार्ड है, वहाँ पे पता कर लीजिए। भगवानपुर 1 नंबर वार्ड, वहाँ पता कर लीजिए। लोग आवाज़ उठाता है, उसको आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और मैं क्या बताऊं, यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। और मैं दर्शकों से भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो यहाँ की जानकारी मिल रही है उसके आधार पर कमेंट भी जरूर करें कि सिंगवाइनी पंचायत की क्या स्थिति है। चूँकि आप दर्शक भी क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ के लोगों को भी जरूर जानते होंगे, समझते होंगे, यहाँ से जुड़े हैं, तो कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। अच्छा एक बात और आप बताएं मुझे कि इस सब को लेकर के क्या निदान होने वाला है, कैसे इसका निदान निकलेगा? इसका निदान पंचायत के द्वारा जो जनप्रतिनिधि जो भी हों या वार्ड सदस्य हों, उसके द्वारा जो है योजनाबद्ध काम हो, लेबर की जो उसमें काम लगे, उसमें लेबर की काम मिले, उससे रोजी रोटी यहाँ के गरीबों को मिले, ये व्यवस्था है। दूसरी बात ये है जो रिंग बांध जो बना रहा है, जो अधवाड़ा का मान किनारे किनारे, वो अधवाड़ा किनारे किनारे रिंग बांध बन जाए तो यहाँ की जो है किसान का कुछ सुविधा हो सके। चलिए, तो इसको लेकर अभी एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि चुनाव आने वाला, अभी आ ही गया है चुनाव 2021, तो इसमें आप लोगों के यहाँ मुद्दा, यही सब मुद्दा पर चुनाव होने वाला है। हाँ, इसी मुद्दा सब पर जो है लोग विचार करेंगे और इसी मुद्दा के आधार पर हम लोग जो है वोट करेंगे अगले जो प्रत्याशी को। ऐसा तो नहीं है कि लोग यहाँ पर पैसा लेकर के या किसी के दबाव में आकर के डर भय से वोट करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पंचायत में पैसा से भी और ताकत से भी वर्क होता ही है। माने यहाँ जो है वोट को प्रभावित किया जाता है और पैसा और शक्ति से भी। चलिए, आप तो नहीं होंगे प्रभावित ना? नहीं, हम लोग जो है तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष चुनाव में जो है माने करावेंगे, निष्पक्ष जो है वोट देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ की स्थिति है। लोग अपनी बात इन्होंने रखी है, कई सारे लोग थे यहाँ पर, लेकिन खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो लोग आगे आगे इधर उधर बैठ गए हैं। आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शुभ नाम हुआ आपका, बताइए। शिवालय राय। शिवालय राय जी। पुनः अब चुनाव में कहे कि वोट और नोट से भी काम, मतलब वोट नोट से गड़बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? नोट लेकर के वोट करेंगे? हम लोग तो ऐसा नहीं करता है। हाँ, हम लोग वो पैसा लेने वाला काम नहीं करते हैं। चलिए, करना भी नहीं चाहिए। और इसको लेकर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी समस्या है इसको आम सभा और ग्राम सभा जो होने वाली है अब आगे समय में, उसमें सब लोग चर्चा करें, इसका निदान निकालने आगे ये कड़ी जुड़ी है। चौपाल समाचार की टीम सिंगवाइनी पंचायत आ गई है और हम आपको और सारी जानकारी लेकर भी आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में आप चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जैसी जानकारी मिली है, हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि बगैर डर के, भय के सही उम्मीदवार का लोग चयन कर सकें, क्या कहना चाहेंगे? आप वैसे उम्मीदवार को चुने कि 12 बजे रात में भी जाए तो उनसे मिले, एक साथ बैठ के बात करें, अपनी समस्या को सुने। ये नहीं कि जाए तो कहिए कि 10 बजे के बाद आइएगा, चाहे साहब पटना गए हुए हैं 10 दिन के बाद आइएगा। ऐसे उम्मीदवार को नहीं चुनना है, जो सही है उसी को चुने। और 5 साल आपने देखा है किस तरह से पंचायत का स्थिति रहा है। ये जो आप बगल में नहर है, ये नहर को उड़ाही के चलते इस चौर का पूरा धान जो है सब साल, क्या सर, लगभग सब साल खत्म हो जाता है, समझेंगे नहीं जी। तो लोग जागरूक होकर के सही को चुने, यही कहना चाहेंगे। ये
चलिए, तो मैं भी कह दूं आपको अपनी तरफ से भी कि सही बात है, जो लोग सही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सही कौन है, चूँकि ये पंचायत का चुनाव होता है और इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता समझता है, तो बेहतर को चुने, बेहतर पाएंगे। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा बगैर किसी डर के, बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी प्रभाव में आए हुए निष्पक्ष होकर बेहतर को चुनें, और वो आपका व्यक्तिगत सोच से आधारित होना चाहिए। आपकी अपनी सोच पर जब आप वोट करेंगे, सही को चुनेंगे, सही पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।